सज्जनों, रुक्मिणी की सहेली रुक्मिणी को श्रृंगार करा के कुल देवी ये पूजवे को गई, क्योंकि वह राजा को नेम था भीष्म का कि बिटिया की भामर पड़वे से पहले कुल देवी की पूजा होती थी। अवंतिका देवी कुल देवी थी जो कुंडनपुर शहर के बाहर थी, जंगल में मंदिर था। तो रुक्मिणी मंदिर के भीतर पूजा कर रही हैं, सहेलियां मंदिर के दरवाजे पे खड़ी हैं और कन्हैया जी महाराज रथ पे बैठ करके और कुंडनपुर शहर में घूम रहे हैं। ऐसी माया फैलाई कन्हैया जी ने, कहते बहु बेटी देख लेते कन्हैया ताई के मुँह में ते न्यों निकलते, महाराज ने दूल्हा तो बढ़िया देखो, रुक्मिणी को देखो कैसा सुंदर है। एक बहू ने पूछी सास ते कि माता जी सगन यूं ही कह रहे हैं कि दूल्हा तो बड़ो बढ़िया देखो है, और जे कैसे पतो है तुमने के जेई दूल्हा है। अब दूल्हा का ऐसे थोड़ी डोल तो अकेलो गलीन में। तो वो सास बोली बहू तू ना जानते, जे मलू को होते हैं तो अकेले ही ढोलते हैं जे, तो और जे मलू का ना होते ते बारात लेके चलते हैं संग, पहलते हल्दी लगवाते हैं शरीर में। अब सज्जनों उधर से सूचना आई कि 50 नौकर पहुंचो घर। रुक्मिणी के भाई ने ऑर्डर किया था कि लगुन टीके को जो सामान है ना, सोने के थाल परात कपड़न के थान मेवा मिष्ठान सगे लाओ सिर पे रखे। अब लगुन टी को चढ़ेगो जेठोनी, तब बारात की बारोठी होगी गांव में। अब 50 नौकर लगुन टीके के सामान सिर पे रख रख के चल रहे हो, आगे आगे भीष्मक महाराज चल रहे। तब तक सामने से कन्हैया जी का रथ आ गया। सो हाथ जोड़ के नमस्कार करी भीष्मक महाराज ने कृष्ण के लिए, क्योंकि परम भक्त थे भीष्मक महाराज कृष्ण के। कन्हैया जी रथ में से नीचे उतरे, सो एकदम जमीन में लेट के रुक्मिणी के पिताजी ने भीष्मक ने लंबी दंडोती लगाई। अब 50 नौकर सोच रहे हैं कि गजब है गो, हम इतेक बड़े है गए और महाराज ने हमारे ने आज तक काउते राम राम तक ना करी, और जिनते राम राम करी है और लेट के लंबी दंडोती लगाए रहे। तो न दूसरो नौकर बोलो कि मोह तो न्यों लगी रही है जे ही है जिनके सगे। तीसरो बोलो तो न्यों ही लगी रही है कि जे ही सगे हैं, तो तुम काय को बोझ ने मर रहे हैं, जा लगुंटी के चढ़ाई दो जिन्हीं के चरणन में जय हो। तो सवरे नौकरन ने वो लगुंटी को चढ़ाए दो कन्हैया जी के चरणों। और कन्हैया जी बोले नौकरों ते कह जाए रथ में और रख दे। तो सवरे ने वो सामान रथ में रख दिया। पर सज्जनों चुगल खोर तो फैलते ही होता है गांव गांव में। अब एक गांव के ने जाके शिशुपाल ते कही के महाराज कन्हैया आ चुको है कुंडनपुर में, मैं आँखिन ते देख के आयो हूं। अब जे अहंकार में चूर था शिशुपाल, शिशुपाल बोलो क्या करेगा मेरा, घूम रहा है कुंडनपुर में तो घूम घाम के चला जाएगा। जरासंध बोलो ओ शिशुपाल, एक बात मेरी समझ में ना आ रही कि देख तेने नौता की चिट्ठी दईना ने कन्हैया है कि नहीं, तो कई रुक्मी को भैया, रुक्मिणी को भैया है ना रुक्मी नौता जाऊ ने ना दे कन्हैया को, क्योंकि जे भी कन्हैया से जलता है। तो एक बात बताए शिशुपाल ने, तो जे कन्हैया घर आती और ने जे भराती, तो न्यों बताए जे कुंडनपुर में कैसे आएगो। और शिशुपाल बोलो जरासंध थे करे भाई साहब, तुम भी बाल में से बाल निकाल रहे हो, अरे आएगो तो मियो क्या करेगो। सोई जरासंध बोलो शिशुपाल ते हो कि हाँ,
तो ले बेटा लिख दूँ स्टाम्प पे। अगर कन्हैया आ चुको है जा शहर में तो रुक्मिणी तो गई बेटा ते हाथन थे, तो ये ना मिल रही है, बस सपने में हूँ, ले गारंटी। तब जाने सेना छोड़ी कि कुंडनपुर शहर घेर लो चारों लंग थे, चारों लंग से घेर लिया। और सज्जनों रुक्मिणी देखी कि कहाँ है, तो पतो लगो मंदिर पे पूजा कर रही है। तो पूरा मंदिर फौज ने चारों तरफ से घेर लिया, परंतु देवी मैया ने ऐसी माया फैलाई कि जब रुक्मिणी मंदिर में थे बाहर निकली, सो देखत खेम सेनापति ऐसे मोहित है गए कि रुक्मिणी ये देखत खेम बोले, हे भगवान ऐसी सुंदर कन्या तेने कहाँ बैठ के बनाई। दोनों दूसरों बोलो, रे देखी हाथ में मेहंदी रच रही है, कंगन बंधे हुए। दोनों चौथो बोलो, बहुत बड़ो शहर है कुंडनपुर, सो जाऊ को ब्याह होगो बेचारी को। दोनों पांचों बोलो, सुन ले भैया मैं तो संजा को जाके घर जाऊंगो पतो लगाए के, कि क्यों कि न्यो देखेंगो देख, ताकि कन्या इतनी सुंदर है तो जाके बाप ने दूल्हा कितना सुंदर देखा होगा। सो भैया मैं तो दूल्हा देखवे जाऊं। जय हो। तब तक कन्हैया जी का रथ आ गया सामने, और सज्जनों जो ही रथ आयो, कन्हैया जी ने रुक्मिणी को गोद में लेके रथ में बिठायो, और कन्हैया जी रुक्मिणी लेके चल पड़े द्वारिकापुरी की ओर। और जिस देवी ने ऐसे मोहित कर दे सेनापति। अब सेनापति पूछ रहे हैं संग की सहेली थे कि बहन जी कन्या कोई। तब सहेली बोली कि जब भीष्मक महाराज की बेटी यही रुक्मिणी के। अच्छा तो न्यो बताओ बहन जी, जब कन्याएं कोले को रथ में बैठा रही, तई सखियां कहवे लगी कि तुम सवरिन ने भांग तो ना खाए राखी। क्यों कि तुम बात ही ऐसी कर रहे हैं, को ले गो बैठा रहे, को ले जा तू ले गो वा को दूल्हा। जय हो। और को ले तू। तब बोले, ए बहन जी तुम तो नाराज है, हमन तो पूछी तो हथे। दोनों पांचों बोलो सेनापति के पूछी तो हते, और न्यो बताऊ तुम काजे पूरो खाइबे धोरी आए, तुम काय को भेजे महाराज ने। तब बिन सुत उठी, अरे पकड़ो पकड़ो कन्हैया है। तब याद आई, सो दौड़े ने कहांगे तक सो कन्हैया ने सवरे मार दे। अब रुक्मिणी बोलो रुक्मिणी को, भैया कि मैं अपनी बहनें लेके नहीं आयो तो न जा देरी पे पाँव नहीं रखेंगे। वो प्रतिज्ञा करके चलोगो एक अक्षौणी सेना लेके। और कन्हैया ने रास्ता में सेना मार दी, और रुक्मिणी मारवे दौड़े। सो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लो भगवान को कि जानते मत मार दियो महाराज, आखिर को तो मेरा भैया है। सो रुक्मी के हाथ पैर बांध के और मुर्गा सो बनाए के लगुन टीके के सामान में भीतर दावे दो, मुर्गा सो बनायो बैठा दो रथ में। अब सज्जनों बित दाऊ जी ये पतो पड़ो कि कुंडनपुर में गए हुए कन्हैया केलो, और दाऊ जी रथ पे बैठ के कुंडनपुर की ओर आए रे। और जब मैं देखेंगे वो कन्हैया है, जाने ऐसी करिए कि मन में आवे ता चलो जात हुए। और कुंडनपुर में दुश्मन है हमारे शिशुपाल, और ता में दुश्मन जरा सिंधु आयो हुए। और जय काले नो देनो नोता की चिट्ठी कितूँ आई ना, और जब बिना पूछे है चलो जात हुए। और जा कन्हैया ऐसो कर देंगो मारे मारे कहेंगे जो जिंदगी में याद करे। चिल्लाता रे गुस्सा में दाऊ जी महाराज। दोनों सामने कन्हैया जी को रथ देखो, बगल में देखी रुक्मिणी, और दाऊ जी सूपनी लगा के देख दखे में ठंडे पड़ गए। बोले जितो बहुले आयो के तो जय हो, सगरी गुस्सा दूर। हाँ अरे बहू आ जाए छोटे भैया के तो बड़े भैया तो खुशी होगी।
दाऊ जी या देखत के में कन्हैया जी बोले रुक्मिणी ते जे पाए छियो जिनके बड़े भैया में। दाऊ जी रथ में ते नीचे उतरे, कृष्ण रुक्मिणी उतरी, दोनों ने पैर छुए और दाऊ जी कन्हैया के सिर पे हाथ फेर के बोले काय रे बहू ले आयो कि आओ भैया क्या। अच्छा तो जो सोने के थाल हो जे तो सब दहेज में मिले है कि हाँ। अरे लाला कितने का थाल मिले हैं सोने के। कन्हैया जी बोले मैंने तो गिने ना दाऊ भैया, बेधदे तिल ले आयो और तुम गिन ले। सो दाऊ जी रथ के पीछे पहुंचे और थालन जो हटाए हटाए के गिने व सामान। अब थालन के बीच में ही वो रुक्मी जो है मुर्गा सो बनो धरो बंधो मदाए। दाऊ जी बोले जिको रे। कन्हैया जी एकदम बुरो सो मुँह बनाए के बोले तुम सारो है जय हो। दाऊ जी एकदम नाराज है गए तो शर्म ना रही, तू सारे ने बांध के लावत हुए, हमारे नाती बेटन के को ब्याह नहीं करेगो, सगाई नहीं करेगो, दुनिया न्यों केगी भेमत कदियों वे तो सारे ने बांध के ले आवत हैं। तो पतोना ने सारे दसई में आवत हैं तब 10 तरह के तो मिठाई के नग करते हैं, सारे को खातर करते हैं और तू बांध के ले आयो। अब कन्हैया जी बोले जे दसई में आवत तो तवई तो कत तो खातिर जे तो संग ही चलवायो। कन्हैया जी दाऊ जी बोले कि संग चलवायो तो का बेजा कर दई, बाकी तो चूल्हे में जड़े, बाकी बहने हैं वो संग आएगो तो का बात है। सोईबा के हाथ पैर बंधे थे खोले और दाऊ जी ने मूड़ पे हाथ फेर के पुचकारो बेटा जी ऐसो ये चपलो है बुरो मत मानियो। सो रुक्मी छोड़ दिया। अब रुक्मी प्रतिज्ञा करेगो कि रुक्मिणी नहीं ला पायो तो मैं पैर नहीं धरेंगो महल की देहली पे। बाने बेचारे ने भई शहर बसाए लो और बस शहर को नाम है भोजपुर। पहले बातें कहते भोज कटब है, बा को नाम भोजपुर, शहर बसा ली। और 2 दिन है गए, 3 दिन है गए, 4 दिन है गए, सब भूखी प्यासी बारात डरी है रुक्मिणी के यहाँ महल में भीष्मक के यहाँ। मेरा मतलब ये ताकि ऊपर ब्याह हुए और ते ही घर में हथुना तो फिर को पूछे तो रोटी पानी, और फिर 2-4 हुए तो गाँव में क्यों जमाई दें। 1 लाख सेना लेके तो जरासंध आयो, 1 लाख लेके शिशुपाल आयो, कहाँ आवे ही रोटी जिन्हें। अब कोई रोटी की नहीं पूछे, सब किवाड़ बंद कर करके बैठ गए। और चौथे दिन सवेरे ही शिशुपाल के पिताजी दमघोष बोले बेटा शिशुपाल के हाँ एक काम कर बेटा के हाँ मैं के 10 ब्याह कर लेंगो, मैं राजा हूँ कुंजो थोड़ी है वैसे ही डोलत हूँ। और बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि रुक्मी मार दो कृष्ण ने और सेना मार दी। सोई रोए के शिशुपाल बोलो तो मैं क्या करूं दादा। दादा बोलो कत तो का है मोहरे तो जा पोखर में डाल दे जी रही जय हो, ज्यादा दूरी ना हते और चले अपने घर को भूखे प्यासे मर रहे हैं, मैं के 10 ब्याह है जाएंगे। और एक बात है दूल्हा ब्याह भी आवे और बहू मिले नहीं, बिना बहू के घर को जाए। कटारी है निकारे और शिशुपाल के वे अब तो जान प्राणन त्यागेंगो, अब मैं जिंदो ना ऐसे कटारी ते मूड़े काटेंगो और सब हाथे पकड़े बाके। जरासंध ने कई बावरो है गो तब तू मर गयो तो न्यो बता को बल्लो लेगो कन्हैया ते तुझा एक वेर की हारे में यो मरवे चल दो। और मोते पूछियो बेटा 17 बार हारूं या कन्हैया ते, तब लगो रहो तो 18वीं बार जीतूं या ते। तब ने का सबर आयो शिशुपाल, तब ने मन में सोची कि तू ठीक है मुँहते ज्यादा बेशरम बैठी है भाई जय हो। हाँ मैं तो भाई एक बार ही हार मुझे 17 बार हारो तो मुँहते बड़ो बेशरम है को कि नहीं है। सज्जनों तब जो है बारात रूखी लौट के गई। अब गांव में पहुंची शिशुपाल की बारात, सो बहू बेटी बड़ी आस लगाए के बैठी। हाँ के बहू आ रही है, सो जने जने बहू बेटी ते पूछते बहू कहाँ है, बहू कहाँ है। और ता बराती ते पूछे के बहू कहाँ है, वही बराती मुँह लटकाए ले जो कच जाए पंजों को नहीं केवे के कहाँ है। तब एक ने कही कि पालकी में देखो पर्दा लगे हुए बाई में होगी बहू।
सो एक मोटी ताजी माता जी गई, सो पालकी को पर्दा हटा के देखो तो वहां में अकेले ससुपाल बैठे। बोली काय बेटा बहू कहाँ है? सो इस ससुपाल रोए के बोला भाई तो ले गो द्वारिकाधीश जय हो। बेचारी बा बहू बेटी ने ऐलान कर दो मोड़ी मान इनते का मोड़ियो के यहाँ के लियो धन कुटन निकाल के भजन देव जी बराती में जिकाई को बंदूकन ले लेके गए। तो द्वारिकाधीश ही ले गो बहुए तो जिकाई को गए। सो ले लेके धनकुटा बराती की वो पिटाई करी। सो बराती बोले के भूखे तो भे मर गए 5 दिन आते, और जो मारू की कसर रह गई तेज है पूरी है गई। और सज्जनों 7 कोठरी के भीतर बंद कर दो ससुपाल का हुए मिलन ना दे रहे, क्योंकि जो मामूलो ये सो जय हो वैसे कोई घटना है जाए नहीं तो द्वार पे फंस बिछाए देते, मिले हुए आदमी आवते और सग बातचीत पूछ लेते। पर जे मामूलो ऐसो कि जामे सज्जन हो जा मामूले में को सूदी तरीका ते बात ना कत। अब दमघोष ने शिशुपाल के पिता ने सोची कि कईयो मिलवे भाई आवेंगे और जही शिशुपाल बैठे हो तो जा मामूले में तो सज्जनों कईयो तो जा डायरेक्ट जो कहते हैं कि काय रे तो फिर कैसे भज गई रे वो और तब वो भज गई तब तुम कहाँ है रे। अब ऐसे कहेंगे तो जाके छींटा से लगेंगे जा शिशुपाल तो जिम मरे वे भजे को जा वजह ते 7 कोठरी के भीतर बंद कर दिया। और सज्जनों उधर में द्वारिकापुरी में हरे हरे बांस मंगवा के और माढ़े को निर्माण करो गए हुए। धन्य भगवान की लीला, एक शहर में शोक की लहर छाई रही है और एक द्वारिकापुरी शहर में सुखी खुशी की लहर छा रही है। ब्रह्मा जी वेद मंत्र ते ब्याह पढ़वे के लिए आए चुके हैं। अरे द्वारिकापुरी की शोभा वर्णो, अरे शोभा वर्णि न जाई रंगो बरसे गो। द्वारिकापुरी के शोभा वर्णो, शोभा वर्णि न जाई रंगो बरसे गो। रंगो बरसे कछु मेरे तू बरसे औरो बरसे खस्ते हो रंगो बरसे गो। रंगो बरसे कछु मेरे तू बरसे और बरसे कछु रंगो बरसे गो। माता अगर तुम्हारे मोड़ा को ब्याह हैरो होतो ना तो 2 ढोलक फट जाती हैं वो तक पूरी ताकत लगा के गाती। और जब भगवान को ब्याह है रोए तो कैसो बुरो सो मुंह बना के बोले लंगो बरछे जय हो जी को बात है तुम्हारी। ए भगवान को ब्याह है रोए तो आनंद ते गाओ। अरे रंगो बरसे कछु मेरे तो बरसे